सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज तो बहुत दुख की बात है। वो उत्तराखंड के लिए बहुत नुकसान की बात है। लाइव कोई शौक से नहीं है, दुख से हूँ आज के लाइव। क्योंकि हमने एक अपने बहुत ही अ, खास आदमी को खोया है। और खोना तो खैर आना जाना तो दुनिया में लगा ही है, लेकिन इसके पीछे कारण दो चार मोटे मोटे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि दुनिया में क्या होता है। लेकिन हमारा सीडीएस बिपिन रावत को कोई ये कैजुअलिटी ऐसी नहीं है कि हेलीकॉप्टर गिर गया और मर गए। ये मैंने पर्सनली ये बोलता हूँ कि ये इनको मारा गया। उत्तराखंड से पहले जनरल जोशी जी थे, तब मुलायम सिंह जी थे। उन्होंने उत्तराखंड के लिए हिमालयन रेजिमेंट की डिमांड की थी और उत्तराखंड को सेपरेशन के लिए बात की थी। वो भी गोल्फ कोर्स से घर गए और मरे हुए मिले। और मैं आज भी ये बोलता हूँ कि उनको मारा गया, कोई डाउट नहीं, कोई जानकारी अगर, क्योंकि रक्षा मंत्री खुद मुलायम सिंह रहे, कोई जांच दबा दी, सब कुछ खत्म कर दिया। और सेम आज सीडीएस बिपिन चंद्र रावत के साथ हुआ है। क्योंकि बिपिन रावत एक ऐसे सीडीएस, पहली पहली पोस्ट है ये सीडीएस की, जिसने सबको एक साथ आने के लिए, मैंने एयरफोर्स नेवी और आर्मी को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि हमारी कमी क्या है, खूबी क्या है, हम कैसे पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर कर सकते हैं। उन्होंने किया भी। और उनका देखा देखी में रेलवे का, बिजली का, पानी वालों का, सबका आपस में सामंजस्य बन रहा था और देश आगे तरक्की करे। कहीं रोड का कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था तो कहीं कुछ नहीं हो रहा था। पहले क्या था, रेलवे वाला बोलता था, बिजली वाला को बोलता था मेरे ऊपर से नहीं जाना, पानी वाला बोलता मेरे नीचे से नहीं जाना, मेरी लाइन यहाँ से नहीं आएगी। मैंने बहुत सारा, पूरा देश एक है लेकिन डिपार्टमेंट आपस में फाइट कर रही। कांग्रेस ने कर रखा था डिवाइडेशन। आज जब से बिपिन बनते तो एयरफोर्स को क्या चाहिए, उनकी डिमांड, नेवी को क्या चाहिए, उनकी डिमांड, आर्मी क्या चाहिए, और कॉमन क्या चाहिए था, वो सब बिपिन चंद्र कर रहे थे। आज हम वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर आंख में आंख डाल के किसी को भी आंख दिखा सकते थे कि बोल भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है। चाइना जो है अब नजरें झुकाना शुरू कर देता, ओनली बिपिन रावत की वजह से। लेकिन माना मैं मेरी तरफ से, मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, ना ही कोई इंटेलिजेंस का बंदा हूँ, लेकिन मुझे साफ साफ में कांग्रेस और चाइना मिला हुआ लगता है। उनके स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो आप। आज जब भी भारत देश में कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई अटैक होता है, तो हमारा राहुल गांधी महाराज जी भारत में नहीं होते। आज पता करो वो भारत में नहीं होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उनमें मिले होंगे। हम आम आदमी है, हम किसी में भी ब्लेम कर सकते हैं। और राहुल गांधी आज भी भारत में नहीं है। देश में जब भी भूकंप आया, कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, कभी भी राहुल गांधी भारत में नहीं थे। आप कोई भी चीज़ सर्च करके देख लो, और आज भी भारत में नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, अगर राहुल गांधी भारत में होगा तो। क्योंकि ये राहुल गांधी साजिश में होगा। अगर इसकी प्रॉपर जांच हो जाए तो राहुल गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये मर्डर है, मैं मेरे हिसाब से ये पूरे मर्डर है। एक आर्मी का सीडीएस, मैंने एक सीडीएस राष्ट्रपति के बाद तीनों सेनाओं का कमांडर इस प्रकार अगर जंगल में मर जाए तो उस देश के लिए तो शर्म की बात है। क्योंकि उससे पहले कोई भी व्हीकल अगर मूव करता है उसकी जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। ऐसा हवा में कैसे मर जाएगा कोई जनरल। और वो भी वो जनरल जो चाइना को आंख दिखाता था। नागालैंड को 300, तुम्हारे 370 को खत्म करने में, 35 एक खत्म करने में जिस जनरल पीछे से खड़ा था, नहीं तो सरकार अपने आप दम पे कैसे कर दे किसी चीज को खत्म। जनरल की वजह से हुआ ये सब खत्म। आज पूरी इक्विपमेंट, 100% इक्विपमेंट जो आए हैं आर्मी के अंदर, वो सब जनरल बिपिन रावत की वजह से आए हैं। जरूरी नहीं कि जवान को सैलरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, लेकिन सैलरी बढ़ाना ये सब कुछ थोड़ी है। इक्विपमेंट बढ़ाना भी बहुत कुछ है। इक्विपमेंट बढ़ाने में बहुत कुछ है। इसलिए
जनरल साहब ने हर लेवल में काम किया है, बहुत सारे दुश्मन तैयार किए हैं वर्ल्ड लेवल के। कांग्रेस तो थी, संदीप दीक्षित आपने सुना होगा, संदीप दीक्षित आज बहुत खुश होगा, पार्टी भी दे रहा होगा अगर अगर उसकी जांच की जाए तो। कांग्रेस ही है, पार्टी दे रहा होगा, कहीं ना कहीं बैठा, उसे जांच अभी भी की जानी चाहिए। उसने जनरल रावत को सड़क का गुंडा बोला था, बताओ, सड़क का गुंडा। बहुत सारे लोग आज उनकी ट्वीट आ रही है, हम चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। गद्दारों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आर्मी को, देश को एक डिसीजन लेना चाहिए। जो आज खुश हो रहे हैं उनको चुन चुन कर उनकी जांच की जाए और उनको स्पॉट डेथ दी जाए। 13 बंदे मरे हैं, 6-7 अफसर मरे हैं, कितना चेन ऑफ कमांड मरी है, और लोग खुश हो रहे हैं। ये तो अभी मतलब हमारे मतलब सिविल, मैंने सिविलियन को नहीं बोल सकता मैं, होम जो पुलिस वाले उनको भी नहीं बोलता मैं आर्मी को बोलता हूँ, आर्मी इंटेलिजेंस को बोलता हूँ, आर्मी की मिलिट्री को बोलता हूँ। आप उनको पकड़ के पूरा उठा उठा के नेट पे हैं जो खुश हो रहे हैं, उनको सीधा गोली गन डाउन कर दो, मार दो, उनको कोई दिक्कत नहीं यार। ये हमारे जनरलों को साजिश के तहत मार सकते, इनको मारने में क्या दिक्कत है बताओ। लोगों को लगता है बहुत लॉ एंड कानून बना के रखो, मेंटेन करो, क्या बन करो बताओ। हमारे उत्तराखंड के 2 जनरल, पहले जनरल जोशी मरे, उनको भी ऐसे ही मरा, हमारा गोल खेल गए, हार्ट अटैक जी, ऐसे मर गए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुलायम सिंह की मीटिंग की थी। आज हमारे बिपिन रावत जी मर गए। अब भाई वर्दी में मर रहे हैं यार, इस हवा में चल लड़ाई मरती तो अलग बात है, साजिशन मर रहे हैं। दुनिया चाहे बोले कि यार मर गए, गिरते हैं, हेलीकॉप्टर गिरते हैं, 6-7 अधिकारी मरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है। पहले सीडीएस को मरना, वो भी एक हेलीकॉप्टर के अंदर, बहुत खतरनाक बात है। और इन कांग्रेसियों को मैं सीधा सीधा ब्लेम कर रहा हूँ, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ। संदीप दीक्षित पहले उनके पीछे पड़ा था, आज उनका सबसे टॉप पत्रकार है एस्लिन मैथ्यू, तो खुश है, अपने ट्वीट लिख रहा है। बताओ, आप अगर मेदापुर यूथ कांग्रेस का ट्वीट पढ़ोगे, माधेपुरा यूथ कांग्रेस का जो ट्वीट है, जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि भाई जी जो घोटाले में थे वो जिन्होंने राफेल खरीदा वो सब मारे जा रहे हैं। बताओ, मूर्ख साहब की एक लिमिट होती है। पहले गोवा के रक्षा मंत्री थे हमारे, जो गोवा के बाद में सीएम बने, पारिकर महोदय, वो कैंसर से मर गए, तो उन्होंने वहाँ लिंक कर दिया कि देखो वो भी राफेल घोटाले, मैंने राफेल खरीद में थे, उनको मारा गया। मैंने क्या क्या जोड़ के लिंक बना रहे हैं। और बिपिन रावत, उनको पता ही नहीं है कि सीडीएस बिपिन रावत बाद में बने, वो राफेल का मैटर पहले से चल रहा था। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एज ए बीजेपी नहीं, बीजेपी का ये नहीं कि बीजेपी की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद इन गद्दारों को, आपको दिख जाएगा, इन गद्दारों को फाइंड आउट करो, इनको हर जगह इनको पेनिट्रेट करके इनको किक आउट करो। सबसे बड़ा तुम्हारा जो ये कांग्रेसियों का बाबा हाथ पागल, वो देश में है, राहुल गांधी। जब भी देश में कोई कांड होता है, ये देश से बाहर होता है, मतलब वो मिला होता है, वो उस कांड को करवाता है। और आप नोट करो, खुद भी सर्च कर लो कि आज अगर वो देश में है तो बोलो, इससे पहले भी कई कांड हुए, वो अगर देश में है तो बोलो। इन कांग्रेस के अंदर गंद भरी हुई है, देश तोड़ने की बंद कर हुई है। अरे आज हमारा देश, पर आज कास्ट में थोड़ा शांति है, 35A 370 गया, तो उसके पीछे कौन था? बिपिन रावत जी, क्योंकि वो खा के खड़े थे, तो सरकार ने डिसीजन लिया। आज डोकलाम में जो हमने नेक फाइट किए है, वो किसकी वजह से किया? रावत की वजह से। और ये हरामखोर इंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। आप देख लो, बहुत सारे चैनल खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ, इनको खुशी हो रही है उस चीज से। एक हमारे देश का टॉप कमांडर मरा है, तीनों सेनाओं का, इनको उसमें भी खुशी हो रही है। बताओ, इनको तो जैसे जहां जहां मिलते हैं उन्हें गोली मार देनी चाहिए, इंक्वायरी बाद में होती रहेगी।
जब एक जनरल मरा उसकी इंक्वायरी नहीं होती है, जब सीडीएस मरा उनकी इंक्वायरी में प्रॉपर नहीं होती है, तो इन कीड़े मकोड़ों को मारने में क्या दिक्कत है? आज जब तक ये देश के गद्दार नहीं मरते तब तक देश में ऐसे होता ही रहेगा। ब्रिगेडियर ऑफिसर मर रहे हैं, बताओ, बिना लड़ाई के। अनलिमिटेड है ये, अनलिमिटेड। 13-14 आदमी को, 11-12 आदमी को मरना, पूरे पूरे मेरे को लगता है 14 के 14 डेथ हो चुके हैं। सबका मरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी है, 100% षड्यंत्र है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक घर में बैठ गए, वो दुखी हूँ। ये इनको मारा गया है, चाहे उसमें जो भी इन्वॉल्व हो, एक षड्यंत्र। अगर प्रॉपर जांच होगी तो 100% मिलेगा इनका डेथ हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड के हिस्से 2 जनरल आए हैं। पहले जनरल जोशी, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको पता, जनरल जोशी थे तब यहाँ पर उत्तराखंड का इशू चल रहा था। मुलायम सिंह जी महाराज थे, वो उनको पर्सनली मिले थे। उन्होंने कहा था कुमाऊं और गढ़वाल के एक अलग से हिमालयन रेजिमेंट बनाए जाए, रक्षा मंत्री थे आप मुलायम सिंह जी। लेकिन उनको क्या था, उत्तराखंड से ये नफरत थी, क्योंकि उत्तराखंड के लोग तेज तरार होते हैं, ये आगे आ जाएंगे। और उन्होंने वो नफरत के तहत जो है ना, हिमालयन रेजिमेंट तो नहीं बनवाई, जनरल जोशी को मरवा दिया। मैं ब्लेम कर रहा हूँ आज भी, क्योंकि उसकी सही जांच नहीं हुई। खुद रक्षा मंत्री मुलायम सिंह था, इसलिए बच गया, कोई किसी की डेथ नहीं। सेकंड जनरल आज रावत हुए, उनको भी ऐसे मार दिया। मैं मार दिया बोल रहा हूँ, वर्ड कोई चेंज नहीं कर रहा। मैं बहुत होशो हवास में हूं। मैं उत्तराखंड के लोग अपने दम पर जीते हैं, अपने दम पर बढ़ते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ होती है, ये कांग्रेसियों को होती है। इनके मैं 100 लोगों को नाम नोट करके बैठा हूं आज, ये खुश हो रहे हैं कि जनरल रावत मर गया। जनरल रावत ने जो देश के लिए किया, पूरे सेना के लिए किया, सारे तीनों सेनाओं के लिए किया है। पूरे इक्विपमेंट दिलाए, नए हथियार, ऐसे मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स दिलाए हैं कि जो पहले बंकर बनाने पड़ते हैं, आज बंकर की पूरी गाड़ियां मिल रही हैं। और इनको खुश होने का मौका मिल रहा है आज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो आज सिविल वालों से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, पर आर्मी के जवानों, एयरफोर्स, नेवी के जवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इंटेलिजेंस में आर्मी, जहाँ पर भी ये गद्दार मिलते गोली मार दो। इनके दांत खिंचे हुए ना, दांत खींचते ही रखो इनको, इनको सुअर की चर्बी में जलाओ सालों को, सब होश आ जाएगा, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। देश को इतना नुकसान हुआ है, उसमें बोलते बीजेपी को फायदा होगा। अबे हरामियों, एक जनरल मरा है, चलो माना ठीक है, सडन कैजुअलिटी है, तभी तुम्हारे दिमाग में ये घुस रहा है कि जो बीजेपी को फायदा हो। बताओ, खुद तुम क्राइम करोगे, खुद नुकसान करोगे, खुद सब कुछ करोगे, अब बीजेपी को बदनाम करोगे। तो देश तो तुम्हारा ऐसा घनचक्कर बनाएगा तुम्हारा। एक वो केजरीवाल हरामखोर था, रावत जी से सबूत मांग रहा था कि भाई तुमने बम गिराया, सबूत दो। एक बम तो उसके सर में भी गिराना चाहिए। जिस दिन फौज अपने पे आ जाएगी ना, मरने से कोई नहीं डरता, मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन इन हरामजादियों के ऊपर एक एक बम जरूर ड्रॉप कर देना चाहिए, चितड़े चितड़े उड़ाने चाहिए। अगर इन नहीं उड़ते थे तो सालों को चौराहे में मार देना चाहिए इनको, बदतमीज लोगों को। उत्तराखंड को इतनी भयंकर कैजुअलिटी, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, खुश हो रहे हैं। बताओ, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, हरामखोरों को इज्जत से जीने का आदत ही नहीं है ना, चमचागिरी बटरिंग में जीने की आदत है। इन हमारे रावत जी ने संसार में किसी भी देश को बिल्कुल आंख से आंख मिला के बात करते थे, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। कोई सीडीएस आज तक नहीं हो, मतलब अब पहले पोस्ट थी सीडीएस, किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसी बात करने की। चाइना को सीधा बोलता था, तुझे बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। अरुणाचल, नागालैंड उन्होंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। सारे देश की, पूरी संसार की मैंने अपने कब्जे में, किसी को नहीं देते थे वो मौका कि तू कुछ बोला। क्लियर कट व्यूज थे उनके, यस और नो में, बहुत साफ सुथरे बात करते थे वो, ऐसे नहीं घुमा फिरा के, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते थे। इश्यूज पीओके की, आज पीओके लेंगे करके भारत देश किसी ने बोलता था, क्योंकि जनरल रावत खड़े थे पीछे से। ये हमारे साथ अजीत डोभाल है, जनरल रावत है, उत्तराखंड के क्रीम लीडर हमारे साथ है, ईमानदार लोग साथ में है। लेकिन बाकी देश की कांग्रेस के गद्दारों को
ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, कोई शर्त भाई साहब, जिसको जो कुछ करना कोर्ट केस कैसे जैसे करना कर लेना। नाम के साथ बता रहा हूँ, तुम्हारे नेशनल हेराल्ड में क्या स्टेटमेंट छपती है? साले चोरी करने के लिए कुछ सीखा, गद्दारी करने के लिए कुछ सीखा? देश में भूकंप आए, देश में आपातकालीन आए, देश में डूबा, कुछ भी हो, राहुल गांधी भाई मसाज पार्लर में जा रखा होता है। अभी पता कर लो साले कांग्रेसियों, किधर है तुम्हारा राहुल गांधी? उसने कॉन्स्पिरेसी करे, उसने मरवाया सीडीएस रावत को। मेरे को लगता है चाइना में ना हो कहीं। जितने लोग सुन रहे हो ना, अगर कांग्रेस हो ना, क्लियर कर लो अपना कंसेप्ट, क्लियर कर लो। तुम देश के गद्दार हो तो हो, रहेंगे आगे भी। रावत जी के मनाने में खुशी हो, एक ट्वीट उल्टा सिर पीछे से खुशी मना रहे हो। तुम्हारा पूरा चैनल खुशी मना रहा है। अगर चैनल में तुमने कहीं डांटा, रोका उनको? तुम कुछ भी हो यार, तुम गद्दारों से अलावा कुछ नहीं हो सकते। ओपन कर लो मुकदमा जहां करना है। कहीं ना कहीं तुम्हारे खून में वो सब दौड़ता है। चाहे मान एक ने नहीं बोला, दूसरे ने बोला, बोला तो ना, तुम्हारी तो आवाज बोल रहा है। पहले तुम्हारा टॉप लीडर संदीप से बोलता था ये सड़क गुंडा है, ले मर गया तुम्हारा सड़क गुंडा। एक जनरल को सड़क गुंडा, साला भाषा भी नहीं जानते बोलना, किसको क्या बोलना है। आज ही तुम्हारे 15-20 जो तुम्हारे लीडर हैं, कुछ और कुछ बोले जा रहे हैं कि अच्छा होगा मर गया बिपिन रावत। शर्म करो, डूब जाओ, डूबो। जिनको भेजा, अगर मैं सोचता हूं अगर तुम सच में देश के प्रति हो, मान ये नहीं करो कि तुम बीजेपी प्रति फेवर करो, अगर तुम देश में फेवरेबल हो तो कांग्रेस छोड़ दो आज। क्योंकि कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है, और हम बोलेंगे हमेशा है। एक ही जगह नहीं, इन्होंने कभी भी ना उत्तराखंड का फेवर किया ना देश का फेवर किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा होता भी नहीं, पहले से क्लियर होता सब कुछ। इन्होंने जानबूझकर सारी प्रॉब्लम खड़ी कर करके, जितनी प्रॉब्लम देश में बनी हुई है जो है आज, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई है। दिस इज अ रेडीमेड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं थी ये बनाई गई प्रॉब्लम है। क्योंकि कांग्रेस ने राज किया, प्रॉब्लम बनाई ताकि साल हम जीते रहे, बस इनको डराते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। और आज एक जनरल मरा तो खुशी मना रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को कमजोर मत समझो, बेशरमो। जोशी मरा, तुमने मरवाया। रावत मरा, तुमने मरा। 100 जनरल पैदा होंगे उत्तराखंड में, और तुम्हारे बाप पैदा होंगे बेंच। ठीक है, उत्तराखंड ऑफिसर आर्मी देता रहेगा, ऑफिसर देता रहेगा, और तुम पर कमांड करता रहेगा। तुम जितना मर्जी कॉन्स्पिरेसी कर लो। क्या उत्तराखंड के लोग लोग नहीं होते क्या? उत्तराखंड की आदमी ईमानदार से काम करता है, पूरे देश के साथ गद्दारी नहीं करता है, वफादारी के साथ करता है, मिट्टी को अपना बदन समझता है तब मान करता है। और तुम लोग एक कुछ कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की पूरे चैनल को खत्म कर देते हो। तुम्हारा घर का पर्सनल कुछ नुकसान नहीं किया था विपिन चंद्र ने, खाली चाइना को धमकी दी थी, दबाया था, बोलता था कि भाई होश में रह लो। पाकिस्तान को बताया था, वहाँ वो करा, स्ट्राइक करी। और भी देशों में अगर कोई गलत काम करता तो उसको स्ट्राइक कर। क्या कौन सा अपना टेरिटरी को बचाना नहीं चाहता? कौन बंदा अपना घर को नहीं बचाना चाहता? अगर तुमको जिम्मेदारी है, तुम घर के गार्जियन हो, तुम अपने घर को बचाओगे ना। जनरल रावत ने भी वही किया था। और तुम लोग जो कांग्रेसी पैटर्न के लोग हैं ना, खुश हो रहे हो, खुश हो रहे हो। देखो तुम्हारे अपना चैनल में देखो क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे। माधेपुरा यूथ कांग्रेस बोलता बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मर गया। अरे शर्म करो, शर्म। और मैं ओपन बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो कांग्रेस जो अध्यक्ष है ना राहुल गांधी, जब जब देश में आफत आई वो देश से गोल होता है, अब विदेश में बैठ के षड्यंत्र करता है, यहाँ देश में घपला करवाता है। आज विदेश में होगा, चेक कर लो, चेक कर लो आप लोग। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं दुखी होके बोल रहा हूँ कि कांग्रेसियों को हटाना बहुत जरूरी है देश से। ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करके हर जगह क्रिएट कर, कितना कचरा साफ करेगा कोई बंदा? अगर ये उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बनाया होता आज ऐसा नहीं होता। बताओ, हमारे इतने 7-8 ऑफिसर एकदम साथ मन मर गए।
कोई सिस्टम नहीं था। बुरा सबको लगेगा कि ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जनरल साहब ने पूरा आर्मी को मॉडिफाइड किया, इक्विपमेंट दिए, हथियार दिए, दिलाए। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने डिमांड की, तो सरकार दे रही ना। और आज सरकार हर किसी से, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मन, जो जहाँ जहाँ भी बात करती थी, जनरल रावत और हमारे डोभाल जी के, जब वो पीछे से, तब वो बात करती थी। मोदी जी वो बात तब करते थे जब ये पीछे उनको पता था कि मेरे बैकअप है मेरे पास, ये कहीं भी मेरे साथ खड़े होके कुछ भी फाइट कर लेंगे। पूरा वर्ल्ड, अमेरिका हो गया, तुम्हारा फ्रांस हो गया, इटली हो गया, तुम्हारा यूके हो गया, तुम्हारे जितने देश है पावरफुल, जितने कंट्री है, ये दो बंदे पीछे से खड़े थे। इसलिए मोदी जी आगे से बोलते थे कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। हाँ, इतनी कि पूरे संसार में तीसरे नंबर पे हर चीज में लीड करता है भारत। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? 7 साल किया। तुम तीसरे नहीं, 10 नंबर, 15, 20, 100 नंबर, 135 नंबर पर रखा हुआ था तुमने भारत को। चोर कंट्री बना के रखा हुआ था, कबाड़ कंट्री बना के रखा था। तुम्हारे किसी ने हाथ बांधे थे क्या? ये मत करो, हथियार मत खरीदो। तुमने तो नियत है फौजों को रखा था, फौज में, बॉर्डर पे। जेएनके में तुम बोलते थे कि किसी को मारने मरने पत्थर फेंक दे रहे हो। कौन थे तुम थे कांग्रेसी। तुमने दुनिया भर की कैजुअलिटी करवाई, दुनिया भर की डेथ करवाई देश की, बर्बाद और बदनाम बना के रखा था देश को। कांग्रेस चाइना का गुलाम बना के रखा था देश को, और आज भी तुम वही गुलाम हो। तुम वो गुलाम कांग्रेस में, तुम वो गुलाम, हम नहीं है। देश ने एक जनरल खोए, इतने एक पावरफुल, एक सोचो, इतनी भयानक कैजुअलिटी। देश का सुप्रीम कमांडर मर रहा है, आर्मी का मेन बॉस हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद जस्ट हमारे सीडीएस होते हैं। सीडीएस ने क्या किया, तीनों फौजों में क्या किया, कम्बिनेशन होता है, लड़ाई में हर चीज़ में नहीं होता था। बिपिन रावत ने क्या किया, सबका कम्बिनेशन बनाया, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को, और प्लस इवन की कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया कि भाई देखो जो भी प्रॉब्लम है, तुम कहाँ क्या कवर कर सकते हो, वो सब चीज़ का एक कम्बिनेशन बनाया है। दोस्तों मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मोटी मोटी बात है कि सीडीएस ने क्या रोल प्ले किया है। एयरफोर्स की जो प्रॉब्लम थी, नेवी की जो प्रॉब्लम थी, आर्मी की जो प्रॉब्लम थी, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाए, और किसको क्या हथियार देना, कैसे देना, कैसे टेरिटरी को वो बचाएगा, वो सब चीज़ को कम्बिनेशन बनाया है, सबको इकट्ठा किया है, और तब जाके भारत देश को आगे बढ़ाया है। तीनों पावर जब पावरफुल हो गई, तो जहाँ पर जिसकी जरूरत है तीनों मिलकर एक साथ मतलब काम करते थे। क्योंकि बहुत सारे, जो आपने पिक्चर देखी बॉर्डर, तो वहाँ पर क्या था कि जब लड़ाई हुई तो तुम्हें पता है कि आर्मी वहाँ फंस गई, 120 जवान थे, और एयरफोर्स रात में लड़ा टेक्निक कर सकते तो नहीं आ पाई। तो आज ये कि जो इक्विपमेंट वहाँ पर जाते, आज जो वो पोजिशन नहीं आएगी। लोंगा वाला पोस्ट, आप बॉर्डर पिक्चर में देखा होगा, और सारी पिक्चरों में देखी होगी, एयरफोर्स नेवी का कॉम्बिनेशन, मतलब एयरफोर्स नेवी और आर्मी आपस में लिंक नहीं था, उनकी बातें नहीं होती थी, इसलिए वो पता नहीं चल पाता था कि कितनी कमी है हमारी। आज क्या है कि किसी को जो भी प्रॉब्लम होगी, सब तीनों फोर्स को एक साथ चलती थी। और ये सीडीएस बिपिन रावत जी ने किया था कि भाई सबको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, कैसे फाइट करना, क्यों करना, कैसे करना। लेकिन ये दुश्मनों को, मैं इनकी जो जो लोग ना हेलीकॉप्टर में मरे हैं, गिर रहे हैं, जल रहे हैं, मैं नहीं मानता। इनको मारा गया है, जलाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं चाइना और कांग्रेस में शामिल है। चलो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खुशी मना रहे हैं। बताओ टीवी पे तुम क्या देख रहे हो, आधा सच है भाई साहब। अब प्रत्येक चैनल को चेक करो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। नीचे कमेंट। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ कांग्रेस और चाइना की बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी। ठीक है, इन लोगों ने मरवाया है। ये जिन्होंने एक आरडीआई होता है, कोई भी भिकर है, कोई भी एयर जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, नेवल का कोई भी शिप मूव करता, उससे पहले पूरी टीम चेक करती है उस चीज़ को। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, अगर कोई जहाज फ्लाई कर रहा है, उससे पहले पूरी टीम, इलेक्ट्रिशियन जितने उसमें होते हैं, सारी टीम चेक करते हैं, ऑल ओके रिपोर्ट देते, तब वो मूव करेगा जहाज। वैसे हेलीकॉप्टर में होता है, वैसे ही व्हीकल में होता है, वैसे शिप में भी होता है कि भाई इसमें सब चीज़ ठीक है, इसलिए मूव करेगा। बताओ, एक जनरल जा रहा है, उसमें ब्रिगेडियर्स हैं, बहुत सारे अफसर अधिकारी हैं, उसका ऑल ओके रिपोर्ट किसने चेक किया है? आरडीआई।
तो जिनमें वो जो टीम है, जो ग्राउंड में जो टीम ने उस हेलीकॉप्टर चेक किया, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए अप टू घर तक, बैंक और विदेश तक के लिंक को। एक आदमी मरता तो मान जाते। तुमने तो 6-7 अधिकारी को मारा है। हमारा 6-7 अधिकारी को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? एक अधिकारी को बनाने में इतना साल लग जाता है। तुमने 6-7 अधिकारी एक साथ मार दिया हमारे। बॉर्डर पे भी इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। अगर लड़ाई होती है, आप किसी भी लड़ाई में देख लो, कोई जनरल नहीं मरा होगा। ये तो मारा गया हमको। वो तो चाइना ऐसे जीत गया। बहुत ये चीज़ें तुम्हारी न टीम में मिलेगी, ना कोई ऊपर पॉलिटिकल वाले बोले, ना प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ना ये। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूपी के, आप भी हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी को और उनके जो सिक्योरिटी में लगे उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा ध्यान दें। गद्दार हर पल पे है, हर जगह खड़े हैं। उत्तराखंड के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गद्दार वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। उत्तराखंड से इनसे एलर्जी है, क्योंकि उत्तराखंड हर फील्ड में हर जगह आगे है। छोटा सा स्टेट ज़रूर है, लेकिन देश के प्रति बहुत वफादार है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो देश की मिट्टी में मिला हुआ है। आज 13 अधिकारी जो टॉप रीडर मनी मोदी ने पूरा भरोसा करके उत्तराखंड के लोगों पे, सारे टॉप रैंकिंग ऑफिसर हैं। 14 अधिकारी ऐसे जो पूरे देश को चला रहे हैं। इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के लोग देश के प्रति कभी जिंदगी में गद्दारी नहीं करते। और जो देश के जो गद्दार लोग हैं, वो उत्तराखंड लोग वालों से बहुत नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि एक वफादार कौम है। 2 जनरल हमने ऐसे ही खो दिए, जो बेचारे रिटायर्ड नहीं हुए घर। बताओ, 2 ही जनरल, एक जनरल जोशी बने थे, उसको इनको मरवा दिया, बोल दिया गोल से आए, हार्ट अटैक हुए, मर गए। और ऐसे बिपिन रावत को मार दिया। ये इनकी नेचुरल डेथ नहीं है, और ना ही ये कोई सडन मनी का ऐसा घटना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और मर गए। ये मारे गए हैं। तो मैं सभी उत्तराखंड के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप वर्ल्ड में हो, अपने लेफ्ट राइट फ्रंट एंड लेफ्ट बैक साइड में जो है ना, इन गद्दारों को पहचानो, इनको अवॉइड करो, इनसे डिस्टेंस बनाओ। हमारे उत्तराखंड के प्रति इनका जो नज़रिया है उसको बदलो। उत्तराखंड के लोग हमेशा वफादार होते हैं, हमेशा वफादार होते हैं, लेकिन ये वफादारी भी लोगों आंखों में चुभ रही होती है, जो ओनली पैसे के लिए मरते हैं, जो चाइना के गुलाम हैं, जो पाकिस्तान के गुलाम हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनको मौका मिल जाता है ऐसा काम करने का। तो सारे उत्तराखंड को, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पेट्रो में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, होटल इंडस्ट्री में, या जहाँ भी हैं, गद्दारों से हमेशा अपना डिस्टेंस बना के रखना, अपना राज उनको मत बताना। वर्ल्ड वाइड उत्तराखंडी लोग फैले हुए हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके आगे पीछे चारों तरफ गद्दारों की फौज खड़ी है। देश के गद्दार नहीं, उत्तराखंड के गद्दार हैं ये लोग। हमारे 2 जनरल हैं, एक भी कोई भी बिना घर नहीं आए, वर्दी छोड़ के, वर्दी में डेथ हुई, मारा गया उनको। शॉकिंग, ग्रेट शॉकिंग, उनको मारा गया। बताओ, जनरल जोशी को भी मारा गया, क्योंकि वो भी उत्तराखंड के लिए बहुत करना चाहते थे, उत्तराखंड के युवाओं को लिए करना चाहते, उत्तराखंड के लोग रोजगार में जा रहे थे, उत्तराखंड की पहचान बन रही थी। सेम CDS रावत को भी मार दिया। देश कुछ भी बोले, कैसे भी हुआ हो, सडन हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इनको मारा गया है। अफसोस, बहुत दुखद। दोस्तों, तुम्हें लगता है कि हाँ ये सच है, प्लीज डू शेयर, आप शेयर जरूर करना। और उत्तराखंडी भाई बंदी जहाँ भी, पूरे संसार में जहाँ पर भी है, अपना ध्यान रखना, आगे बढ़ना, गद्दारों से बच के रहना, और गद्दारों को दबा के रखना। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये गद्दारों ने उत्तराखंड को
हर जगह दबा के रखा हुआ है गद्दारों ने। उत्तराखंड की माटी ना सोना नहीं डायमंड पैदा करती है हमेशा हमेशा के लिए। आज भारत देश में 14 अधिकारी टॉप रैंकिंग में, जो टॉप, अगर वो चाहे तो पूरे देश को कब्जा करा सकते हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। लेकिन हमने देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है, गद्दारों को गड्ढे में डालना है। गद्दारों को किसी भी साथ उनको सपोर्ट नहीं करना है। आज जो लॉस हुआ है ना, गद्दारों को जिस हुआ है। रीजन कुछ भी, रावत जी मर गए, कोई दिक्कत, मतलब मर गए तो उनको मारा गया है, मरवाया गया है, और कांग्रेस अच्छा ने इसमें इन्वॉल्व थी। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं। अगर इसकी डीप जांच हो जाए ना कहीं उसमें कांग्रेस से सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि राजीव गांधी, भारत देश में जब भी नुकसान होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप भाई साहब चेक कर लो, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, पता कर लो, देश में कभी होता ही नहीं है। कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो, अर्थक्वेक्स हो, भूकंप हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, भारत देश में नहीं होता वो। और मुझे ऐसा डाउट है कि कहीं चाइना जाके सेटिंग करके कहीं ये मरवा नहीं, उसी का काम ना हो। ये बहुत खतरनाक इश्यू है इनका। तो ये डेंजरस लोग हैं। उत्तराखंड का एक पहला सीडीएस, जिसने एक कम्युनिकेशन, देखो आम लोगों को समझ नहीं आएगी कि सीडीएस का मतलब क्या था। आर्मी का एक जनरल होता था, सभी के जनरल किसी, लेकिन इस बार भारत सरकार ने क्या किया कि तीनों का एक कोऑर्डिनेशन में एक सीडीएस बनाया। पहला पोस्ट है सीडीएस, तीनों मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक बॉस बनाया, वो तो सीडीएस रावत जी। इसलिए बनाया है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर आर्मी वाला काम कर रहा है वहाँ उसको एयरफोर्स का भी सपोर्ट चाहिए और नेवल का सपोर्ट चाहिए, या कभी नेवी काम करे तो उसको एयरफोर्स का सपोर्ट चाहिए, तो आर्मी का सपोर्ट चाहिए। तो वो आपस में ईगो प्रॉब्लम हट करती थी, यार मैं आर्मी वाला हूँ, मैं नहीं करता सुनता उसकी बात। वो बोलता भाई एयरफोर्स वाला मैं किसी को नहीं पूछूंगा। इसलिए क्या था कि वो देश के अगेंस्ट ज़्यादा था बात। लेकिन सीरियस जब रावत जी आए तो उन्होंने तीनों का कम्बिनेशन बनाया कि नहीं देख भाई, जहाँ पर प्रॉब्लम देश के खिलाफ हो रही तो वहाँ तीनों मिलकर फाइट करो। होता था, करते थे, लेकिन ये मोर क्या कहता है, जो कम्युनिकेशन गैप था ना, वो उन्होंने इसके सेटअप किया। और आज जो इक्विपमेंट ये आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स जो चाहिए था वो दिलाया। आपको पता हो ना कि चाइना को ओपन, वो आंख में आंख डाल के बात करते, भाई देख छोटी आंख वाले टिंगू भाई, तू सुधर जा, अगर तूने फालतू बात करी तो तेरे को पिटाई हो जाएगी। करा उन्होंने डोकलाम में, उन्होंने करा ये चीज़। तो चाइना को सबसे बड़ी आंख की किरकिरी क्या थी, सीडीएस बिपिन रावत। और सेकंड अपने, आपको पता ही होगा, डोभाल जी। पर उनका पहला टारगेट रावत जी थे, चाइना के, कांग्रेस के भी। हमने चाइना से क्या ना, जब कांग्रेसी गद्दार इतने भयंकर बैठे। तीसरा भाई वो केजरी चाचा, वो रावत से सबूत मांग रहा था, तूने कितनी गोली ड्रॉप की है, एक गोला उसके सर में डाल दो आज। उनका बाप तो मर गया, वो जिंदा है सारे यहाँ पर गद्दार लोग। इनको सिर्फ अपना नेट पॉलिटिकल चाहिए। तो दोस्तों, गढ़वाल राइफल का एक अपना गाना है, बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो गढ़वालियों। तो गढ़वाली बढ़ तो जा रहा है, लेकिन आगे उसका सर कुचल दिया जा रहा है। तो गढ़वाली पूरे वर्ल्ड वाइड में, तुम्हें दोस्तों, मतलब आप लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर भी हो, आप लोग सेफ रहना, सुखी रहना, और प्लस ये ध्यान रखना कि लोग, इस प्रकार के लोग भी हैं कि पहाड़ियों का जो नाश करने पे, उनको आगे बढ़ने पे जो है उनको तकलीफ होती है कि ये पहाड़ी हम पे राज कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोदी का सिर्फ नाम है राज, उत्तराखंड वाले कर रहे हैं। जो बोलते हैं वही काम पूरे देश में होता है। वो गलत के लिए कभी नहीं बोलते कि गलत करो, वो सही के लिए बोलते हैं। उत्तराखंड एक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, गर्दन कटा देगा, खून दे देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन गद्दारी नहीं करता। ये उत्तराखंड के
रग रग और मिट्टी में कण कण में फैला हुआ है। मैं नहीं, कोई भी आदमी उत्तराखंड का गद्दारी नहीं करता। ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन यूनिवर्स, पाताल, आकाश, सातों लोकों में उत्तराखंड का लोग गद्दारी नहीं करता है। अपने थोड़ा स्वार्थ के लिए इधर उधर कर देगा, लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं करता उत्तराखंड के आदमी। लेकिन उत्तराखंड के लोगों को इस प्रकार का मारा जाना, जनरल सीडीएस रावत को मारा जाना, बहुत, जोशी को लोग भूल गए, उसको मरवाया है मुलायम सिंह ने। ओपन स्टेटमेंट है, रक्षा मंत्री था, उत्तराखंड का फेवर किया, हिमालय रेजिमेंट की बात करी, उसने मरवा दिया। एक जनरल हमारे जोशी जी मरे और दूसरे आज हमारे सीडीएस रावत जी मरे। क्या लोगों ने ऐसी वर्दी में मरना है क्या? तो सभी गढ़वाली कुमाऊनी भाई उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा इसको नोटिस करके ध्यान रखना है कि हम लोगों के साथ वो क्या रहा है। कल पता चला कि अजीत डोभाल का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और योगी जी का भी क्रैश हो गया, और भी लोग हैं हमारे जो टॉप रैंकिंग है यहाँ पर। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि हमारे देश में उत्तराखंड के प्रति लोगों की सोच क्या है, कांग्रेस कैसे सोचते हैं हमारे बारे में। हमारे लोग ऐसे मरना है क्या? देश को इकट्ठा करके देश का इज्जत बचा के लोगों को ऐसा इस प्रकार का डेथ चाहिए? जिस बंदे ने भी बिपिन चंद्र रावत का आरडीवाई करवाई, मतलब आरडीवाई तो दोस्तों हेलीकॉप्टर को प्री चेक किया है, उन सब की जांच होनी चाहिए, इनका पूरा बैकग्राउंड, इनकी सबकी बैकग्राउंड होनी चाहिए, कांग्रेसी बैकग्राउंड किस प्रकार के है, इनमें लेफ्टिस्ट कांग्रेस है प्लस चाइना, इनका एंगल चेक करना चाहिए कि इनमें क्या हुआ। रावत नेचुरल डेथ पे नहीं मरे, रावत जी को मारा गया है। एक मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं, इतना मैं जानता हूं कि जब जनरल जोशी को मारा तो रावत को भी मारा है। ये मेरे दिल की आवाज बोल रही है। 7-8 अधिकारी को मारना एक बहुत बड़ा साजिश के तहत है। अगर अधिकारी थे तो उनकी व्हीकल की जांच हुई होगी, उस हेलीकॉप्टर को पहले उड़ने से पहले किसी ने जांच किया होगा, चेक की होगी, उसकी हर प्रॉब्लम चेक की होगी। अचानक वो कैसे जल जाता है बताओ हवा में? ऐसा थोड़ी नहीं होता, कोई लल्लू पंजू का गाड़ी थोड़ी ना, ट्रक थोड़ी था वो पुराना सब कि चल रोड पे जल गया। उनको जानबूझ के मारा गया है। आज भारत देश की इतनी बड़ी भयानक इतना बड़ा नुकसान, शायद इस संसार में किसी देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जिसका सीडीएस मर गया होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स का चीफ मर गया होगा, जिसका उसके साथ पूरा चेन ऑफ कमांड मर गया हो, और भी अधिकारी मर गए, 14 लोग मर गए हो। बताओ ये कोई जमने वाली बात है, पचाने वाली बात है? और जिस बंदे ने उस रजिस्टर को साइन किया है कि दिस हेलीकॉप्टर रेडी फॉर फ्लाई, नथिंग इज, उन सबको सस्पेंड, ओवर लाइफ सालों को जेल में डालना चाहिए, ओवर लाइफ। उत्तराखंड जवानों को पैदा करेगा, बोस को पैदा करेगा, देश के लिए फाइट करेगा। उत्तराखंड के लोगों को तुम मार मार के दोगे। जनरल जोशी के टाइम पे उत्तराखंड अनपढ़ था, कम लोग पढ़े लिखे थे, कम जानते थे कि मुलायम सिंह ने उत्तराखंड जनरल जोशी को मरवाया, क्योंकि जनरल जोशी जो उत्तराखंड का फेवर करता था, हिमालय रेजिमेंट की पहरेदारी करता था कि कुमाऊं और गढ़वाल राइफल के एक नए रेजिमेंट हिमालय